BS6 इमिशन नॉर्म्स के बाद मारुति ने इंडिया में अपनी डीजल कार्स को बेचना बंद किया था। इनफैक्ट उनका दावा है कि उनके जो पेट्रोल इंजन्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट है। कुछ मॉडल्स के अंदर तो वो आपको स्मार्ट हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी भी देते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस वन मैं आजकल चला रहा हूँ मारुति की एस क्रॉस। ये पेट्रोल मॉडल है 1.5 मैनुअल और इसकी जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है फ्रॉम ARAI दैट इज़ 18.55 kmpl। सो एनीवेज मैंने सोचा इसका एक फ्यूल इकोनॉमी रन करते हैं विद अ ट्विस्ट। क्या मैं इस गाड़ी के साथ इसकी जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है उसको ब्रेक कर सकता हूँ? वेल, मैंने इकोनॉमी रन के अंदर सिर्फ ओपन रोड्स का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ हाईवेज का इस्तेमाल नहीं किया था, दिल्ली की ट्रैफिक भी थी। सो ऐसे सिनेरियो के अंदर इन मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस क्या मैंने एस क्रॉस 1.5 मैनुअल की इकोनॉमी ब्रेक करी? आइए देखते हैं। ऑटो कट पे छोड़ देना, ठीक है? Alright, so टैंक फुल करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रीसेट द ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले। राइट स्टॉक से रीसेट करेंगे। ये हमारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी डिस्प्ले होती है। रेंज स्लाइटली बढ़ना शुरू हो जाएगी। टैंक फुल हो चुका है। एवरेज स्पीड भी करेंगे रीसेट सो दैट यू नो कि हमने किस एवरेज स्पीड पे गाड़ी को चलाया था। ये आइडलिंग स्टॉप का टाइम को करते हैं रीसेट। गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड है, कितना फ्यूल सेव्ड हुआ है करते हैं रीसेट। ये हमारी इंस्टेंटेनियस इकोनॉमी है। ऑल्सो हमारे पास इसके अंदर ट्रिप मीटर्स हैं तो हम ट्रिप मीटर्स को भी करेंगे रीसेट। ट्रिप ए नीचे रीसेट हो चुका है। ट्रिप बी को करेंगे। ट्रिप बी रीसेट कमिंग ऑन स्क्रीन। या सो ट्रिप मीटर्स रीसेट हो चुके हैं एंड वील गो टू दी मेन डिस्प्ले ऑफ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। AC हमारा ऑन रहेगा। लेट्स मेक इट टू 22 डिग्रीज। तो शुरू करते हैं फ्यूल इकोनॉमी ड्राइव इन दी एस क्रॉस मैनुअल 1.5 पेट्रोल। सो स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर आपके पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप होता है। मैं रेड लाइट पे हूँ बट इफ आई प्रेस द क्लच द कार विल स्टार्ट। ये देखिए RPM ऊपर हो चुका है। सो ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा फ्यूल सेव करता है ट्रैफिक के अंदर और वो चीज़ डिस्प्ले पे आती है। आप कितना फ्यूल सेव कर चुके हैं वो दिखाऊंगा आपको एट द एंड ऑफ द ड्राइव। Now, as all of us know, Maruti ने after the implementation of BS6 emission norms from 1st of April, डीजल इंजन्स को बनाना और बेचना बंद कर दिया है। They will be back after a while, no two ways about it, but फिलहाल वो अपने पेट्रोल इंजन्स को और भी एफिशिएंट बना रहे हैं, चाहे 1.0 वाले हों, 1.2 वाले हों या 1.5 हो ये वाला। ये इंजन हम देखते हैं इन दी अर्टिगा, इन दी XL6, इन दी सियाज, एस क्रॉस के अंदर भी है, विटारा ब्रेजा के अंदर भी है। इट्स अ नॉट अ आउटराइटली पावरफुल इंजन बट इसका जो मिड रेंज है जो हमें चाहिए होता है ट्रैफिक के अंदर, जो इसका इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। सो इट्स पेड टू दी स्मार्ट हाइब्रिड जो मारुति कहती है। एस क्रॉस में आपको बोथ डीजल एंड ऑटोमेटिक की ऑप्शन मिलती है, हम मैनुअल वाले के अंदर हैं। और इसकी जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है एज पर ARAI जो सर्टिफिकेशन इसको मिली है वो है 18.55 kmpl। तो आज का वही है मेरा एम दैट कैन वी शटर दी सर्टिफाइड इकोनॉमी फिगर। क्या हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? वेल, डेफिनेटली मेरे ख्याल से फॉलोइंग द राइट टिप्स, द राइट रूट, while staying mostly on city roads and of course making use of the smart hybrid system, मेरे ख्याल से मैं इसकी सर्टिफाइड इकोनॉमी से ऊपर की इकोनॉमी ला सकता हूँ। तो जब आप फ्लाईओवर से नीचे आ रहे होते हैं या वेरी लिफ्ट ऑफ द राइट पेडल, रीजन ऑफ एनर्जी हैपन्स। यू कैन सी जो बैटरी इज गेटिंग चार्ज और ऊपर एक आइकन भी आता है उसका। बट ऑफ कोर्स जब आप वापस रेस पे जाते हैं सो दिस थिंग गोज अवे। या अगर आप ब्रेक मारते हैं, क्लच दबाते हैं या लोअर RPM पे, रीजन गोज अवे। प्लस जब बैटरी इनफ होती है इट कैन एक्चुअली गिव यू असिस्टेंस, टॉर्क असिस्टेंस वाइल एक्सेलरेटिंग। तो उससे आपकी जो इंजन पे लोड होता है वो कम हो जाता है एंड हेंस योर फ्यूल इकोनॉमी गोज अप स्लाइटली। दिस इज द फंडा ऑफ द स्मार्ट हाइब्रिड। वर्क्स वेरी वेल डिफरेंट मारुति एंड नेक्सा मॉडल्स के अंदर आता है। वंस मोर आई डेमोन्स्ट्रेट कि जब आप लिफ्ट ऑफ करते हैं राइट पेडल को तो क्या होता है। 3, 2, 1, 0।
देखिए रीजन ऑफ एनर्जी विल हैपन, द आइकन हैज कम ऑन एंड इफ आई गो बैक ऑन द रेस द आइकन गोज अवे एंड यू कैन सी दैट द बैटरी इज आल्सो पावरिंग द इंजन नाउ। सो स्मार्ट हाइब्रिड का एक पार्ट होता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, वो आपको समझाता हूँ। वी आर कमिंग टू अ हॉल्ट एट अ रेड लाइट एंड ऐसे होने पे लुक एट द टैकोमीटर। जैसे मैं रुकूंगा टैकोमीटर विल कम डाउन टू 0 और यहाँ पे साइन आ चुका है दैट माय स्टार्ट स्टॉप इज ऑन, तो गाड़ी अपने आप बंद हो गई है। इससे आपको कुछ फ्यूल सेव होता है। ऑफ कोर्स व्हेन आई वांट टू स्टार्ट द कार मैं क्लच दबाऊंगा, गाड़ी ऑन हो जाएगी। यू कैन टर्न ऑफ दिस स्टार्ट स्टॉप सिस्टम यहाँ से। सो अगर मुझे सपोज चलना है आगे, इफ आई जस्ट प्रेस द क्लच लाइक दिस, गाड़ी वापस शुरू हो जाती है। एंड द सेम कैन बी डिस्प्लेड कि आपने कितना फ्यूल बचाया है। सिंस द स्टार्ट हमने 22 ml ऑफ फ्यूल बचाया है एंड हमारा स्टार्ट स्टॉप वाज एक्टिव फॉर 3 मिनट एंड 6 सेकेंड्स। गाड़ी वापस बंद हो गई है बिकॉज मैंने क्लच छोड़ दिया है। ऑफ कोर्स अगर एसी ऑन है और आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ता है केबिन के अंदर, अपने आप गाड़ी वापस ऑन हो जाएगी सो दैट द एसी स्टार्ट्स रनिंग। सो दैट्स हेल्पफुल फॉर योर समर कंडीशंस। So 22 किलोमीटर हम कर चुके हैं। यू कैन सी राइट है 22 किलोमीटर्स डन, 17.1 की इकोनॉमी है। दिस इज इंक्लूडिंग द एसी रनिंग बिकॉज ट्रैफिक का फ्लो अच्छा है। मेरी टैंक रेंज, हमारी एवरेज स्पीड, सो दिस कैन गिव यू इंडिकेशन कि हमारी ट्रैफिक कैसी थी। टोटल आइडलिंग टाइम था हमारा, इतने हमने फ्यूल सेव करा है या। बट बैक टू 17.1 इज ब्यूटिफुल, रियली ब्रिलियंट एज ऑफ नाउ। जो लोग सोचते हैं कि एस क्रॉस एक भारी गाड़ी है, 1.5 पेट्रोल है, कैसी एवरेज देगी, वेल दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। ऑफ कोर्स एंड में जाके हम इसको एक टैंक फुल बेसिस करेंगे, ऑटो कट पे करेंगे, सो दैट जो इकोनॉमी है नॉट एज पर डिस्प्ले बट जेन्युइन इकोनॉमी हमें कितनी देती है गाड़ी। वेल स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो बिकॉज मैं इस गाड़ी को डिफरेंट कंडीशंस में चला रहा हूँ, इट्स गोना बी अ मिक्स्ड ड्राइविंग पैटर्न ऑन अ जेन्युइन बेसिस जो काफ़ी ओनर्स करेंगे। ऑफिस की कम्यूट करते हैं, वीकेंड पे कोई ड्राइव के लिए जाते हैं, कभी दोपहर को निकलते हैं, ट्रैफिक कम होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो ये वाला वीडियो दिखाता है कि अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हैं विद अ लाइट राइट फुट इवन इन जेन्युइन ड्राइविंग कंडीशंस, मिक्स कंडीशंस, क्या आप अपनी गाड़ी का सर्टिफाइड इकोनॉमी ब्रेक कर सकते हैं? वेल जी हाँ, देखते रहिए हमारा वीडियो। सो 50 से ऊपर किलोमीटर हम कर चुके हैं एंड हमारी डिस्प्लेड इकोनॉमी इज इंचिंग टूवर्ड्स 19। हम अभी हैं ऑन दी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एंड यहाँ पे हम कीपिंग अप्रॉक्सीमेटली 80-85 ऑन दी स्पीडोमीटर। इसकी वजह से इकोनॉमी इज रियली गोइंग अप। हम चढ़ेंगे ताज एक्सप्रेसवे, ताज यमुना एक्सप्रेसवे फॉर अ वाइल एंड उसके बाद वी टर्न बैक इनटू डेली एनसीआर ट्रैफिक। बट अभी के लिए ये वाला इकोनॉमी फिगर इज फैंटास्टिक। सो 75 किलोमीटर हम कर चुके हैं। 75 किलोमीटर करने पे 19.4 की इकोनॉमी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एवरेज स्पीड हमारी 46 है, सो इट इज स्टिल मिक्स ड्राइविंग कंडीशंस। अब हम ग्रेटर नोएडा की खुली सड़कों से निकलेंगे बैक टूवर्ड्स दिल्ली एनसीआर। इकोनॉमी ज़रूर ड्रॉप होगी बट कितनी होगी, वेल फिंगर्स आर क्रॉस्ड।
की वर्किंग इज़ वेरी सिंपल। जब भी आप राइट पेडल से यानी कि रेस पेडल से अपना पैर उठाते हैं, सपोज आगे रेड लाइट है या फ्लाईओवर से नीचे आ रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, यू विल सी दैट बैटरी स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज और उसका एक आइकन भी यहाँ पे आता है, यू कैन सी बैटरी इज गेटिंग चार्ज। एंड जब आप वापस रेस पे जाते हैं तो अगर आपको एक्स्ट्रा पंच चाहिए, आपको ओवरटेकिंग करनी है, अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस का पंच चाहिए, तो वी विल सी दैट दी बैटरी विल ऑल्सो स्टार्ट असिस्टिंग दी मोटर। तो ऐसा करने में बेसिकली बिकॉज बैटरी असिस्ट करती है मोटर को, तो मोटर पे लोड कम होता है, तो आपकी परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमी बढ़ती है। वंस अगेन इफ़ आई लिफ्ट ऑफ, अभी क्रूज़ है, अगर मैं ब्रेक पे करता और क्रूज़ बंद करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं, द कार इज स्लोइंग डाउन एंड रीजन ऑफ योर बैटरी टेक्स प्लेस। इफ़ आई गो बैक ऑन द रेस, द सेम बैटरी विल स्टार्ट पावरिंग द इंजन। सो ये चीज़ बहुत अच्छी काम करती है इन स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम्स, जैसे कि आपकी सियाज है, अर्टिगा है, विटारा है, एस क्रॉस है। इन सब गाड़ियों के अंदर आपको एक तो लो एंड पे, लो आरपीएम पे आपको एक पंच मिलता है लाइक दिस, व्हेन बोथ द इंजन एंड द बैटरी दे आर हेल्पिंग टू मूव द कार, तो आपको एक्स्ट्रा पंच मिलता है। जब आप करते हैं लिफ्ट ऑफ, तो ये आपको आपकी जो एनर्जी है, वेस्ट नहीं होती एनर्जी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस बैटरी फॉर्म। सो दिस इज़ वेरी गुड माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो मारुति इस्तेमाल कर रही है टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द कार्स। तो 100 से ऊपर हम किलोमीटर्स कर चुके हैं एंड हमारी डिस्प्लेड इकोनॉमी इज 19.3 kmpl। जाहिर से बात है कि जो गाड़ी की माइलेज होती है, गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल गाड़ी की हेल्थ कैसी है, मतलब रेगुलर सर्विसिंग हो रही है नहीं हो रही, गाड़ी के टायर का प्रेशर कितना है, गाड़ी का जो ड्राइवर है वो जैसे कि आप हैं, वो आप गाड़ी को कैसे चलाती हैं, आपकी राइट फुट हैवी है या लाइट है, ट्रैफिक कितनी है, गाड़ी में लोड कितना है पैसेंजर्स का। तो जो आज फिगर हम निकालने वाले हैं वो ऑफकोर्स एक मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस के अंदर है। ये गाड़ी रिलेटिवली नई है, टायर का प्रेशर मैंने चेक किया था एंड आई एम ड्राइविंग द कार विद अ लाइट राइट फुट। तो ये चीज़ों को आप अपने मन में ज़रूर रखना कि बहुत सारे फैक्टर्स विल अफेक्ट द माइलेज। ऑफकोर्स अगर गाड़ी चलाते हैं सिर्फ ट्रैफिक के अंदर, अगर आपका जो कम्यूट है ऑफिस का या जो आपका बिजनेस है, जो आपकी शॉप फैक्ट्री वॉटएवर है, अगर उसमें घर से वहाँ जाने में और वापस आने में सिर्फ ट्रैफिक मिलती है तो ये फिगर आपको कभी नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका सिर्फ हाईवे रन है जहाँ पे अगर आप 70, 80, 90 रखते हैं विद एसी रनिंग, तो ये फिगर आपको जरूर मिलेगा। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच विल अल्टीमेटली डिसाइड योर फ्यूल इकोनॉमी। मैं एक वीडियो करने वाला हूँ शायद इसी महीने में, मार्च के अंदर या एट द मोस्ट अप्रैल में, जहाँ पे मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा, दैट हाउ टू इम्प्रूव योर माइलेज इन अ कार। आप कुछ स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो उनको करने पे आप गाड़ी की इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो वीडियो आई नो इट्स लॉन्ग ड्यू बट आई प्रॉमिस वो ज़रूर आने वाला है दिस मंथ और अर्ली नेक्स्ट मंथ। सो वापस दिल्ली के अंदर हम आ चुके हैं। इट इज़ 5:40 PM। ट्रैफिक इज़ पिकिंग अप बट टचवुड इवन राइट नाउ फ्लोइंग ट्रैफिक के अंदर बिकॉज स्मार्ट हाइब्रिड की बैटरी इज़ फुली चार्ज, आई एम एबल टू यूज़ इट फॉर माई मिड रेंज। तो उससे इंजन पे लोड बहुत ही कम होता है। शॉकिंग रिजल्ट्स, 127 किलोमीटर हम कर चुके हैं एंड इट्स 19.8 एज पर डिस्प्ले। इस गाड़ी की इकोनॉमी इज ओनली एंड ओनली गोइंग अप। अगर बात करूं मैं एवरेज स्पीड की, 46 की हमारी एवरेज स्पीड है। हमने 127 किलोमीटर कवर करे हैं अभी तक एंड ट्रैफिक आगे ज़रूर आने वाली है एज पर गूगल मैप्स, बट दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी इज़ फिनोमिनल। सो अगर आप गाड़ी चलाते हैं कीपिंग इकोनॉमी इन माइंड, दोस्तों, यू कैन एक्सट्रैक्ट मैजिकल फिगर्स फ्रॉम योर कार्स।
150 किलोमीटर कर चुके हैं एंड द इकोनॉमी रिफ्यूजेस टू कम डाउन. दिस इज जेन्युइन. मैं कुछ आई एम नॉट डूइंग अ फेक रन. इन फैक्ट द एवरेज स्पीड इज राइट ओवर हियर. 45 की एवरेज स्पीड चल रही है हमारी. अब जाके सामने एक 5 मिनट का थोड़ा मैसिव जैम आया है, तो इकोनॉमी गिरेगी शायद. गिरनी भी चाहिए बिकॉज 19.9 इज़ टू मच. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर आप लाइट राइट फुट से गाड़ी चलाते हैं एस क्रॉस तो आपको ऐसी इकोनॉमी देगी. आगे भी एस क्रॉस की सिबलिंग जा रही है सियाज, सेम कलर. मैं रन को एंड करूँगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 165 किलोमीटर्स के आसपास. सेम पंप पे जाएंगे, ऑटो कट का मेथड इस्तेमाल करेंगे, टैंक अप करेंगे टू सी कि द डिस्टेंस वी ड्रोव डिवाइडेड बाय द फ्यूल वी फिल्ड कितनी जेन्युइन इकोनॉमी आती है इन सच ड्राइविंग कंडीशंस. मेरा एसी बाय द वे ऑन है. थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैंने इसको 23 पे कर दिया है. बट हाँ, इन कंडीशंस के अंदर आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद दी एस क्रॉस. हमने करे हैं ऑलमोस्ट 171 किलोमीटर्स एंड डिस्प्लेड इकोनॉमी इज 19.9. फ्यूल पंप पे आ चुके हैं. लेट्स सी अल्टीमेटली गाड़ी कितना फ्यूल लेती है और कितनी इकोनॉमी निकलती है. फिंगर्स रिमेन क्रॉस्ड. 170.7, 19.9. आइए गाड़ी को फिलअप करते हैं. ठीक है भैया, रोक दीजिए. ऑटो कट इज कम 8.65 liters. So as you saw, the distance we drove divided by the fuel we filled is a genuine economy which is super impressive. Display पे it was over the certified economy and in actual in reality भी हमने टैंक फुल टू टैंक फुल बेसिस पे इस गाड़ी की जो सर्टिफाइड इकोनॉमी है उसको ब्रेक करा है. सो येस, जो मारुति का दावा है कि उनकी गाड़ियाँ एफिशिएंट हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली एस क्रॉस, वो डेफिनेटली है. इफ़ यू ड्राइव द कार विद अ लाइट राइट फुट, you too can also get magical figures. Thank you for watching. Bye bye.